इस टाइम पर गेहूं किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बढ़ते हुए तापमान में अपनी गेहूं की फसल को हीट स्ट्रेस से किस तरह से बचाए ताकि गेहूं का उत्पादन आगे चलकर बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हमारी गेहूं फसल पकेगी, जितने लंबा टाइम वो धीरे धीरे लेगी, उतना ही आगे चलकर उसका उत्पादन निकलेगा, उतनी बालियों के अंदर जो दाने हैं उनका साइज और उनका वजन है ना वो बढ़ पाएगा। और दूसरी तरफ अगर हमारी फसल किसी भी तरह से स्ट्रेस में आ जाती है तो कोई भी फसल हो चाहे वो अपनी नस्ल को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी वो पकेगी, अपने मैच्योरिटी पीरियड को कम कर लेगी और उससे क्या होगा, बालियों के अंदर जो दाने बन रहे हैं ना वो छोटे रह जाएंगे, पिचक जाएंगे। तो भाइयों इस टाइम के ऊपर आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो अपनी फसल के अंदर बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं रहने देना, टाइम टू टाइम जैसे ही पानी की आवश्यकता उसी टाइम पर आपको सिंचाई कर देनी है। और दूसरी अवस्था में इस हीट स्ट्रेस के स्ट्रेस को बचाने के लिए अपन को ऊपर से एक स्प्रे करनी है। उस स्प्रे के अंदर हमें लेना भैया तो 200 से 300 ग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग 100 लीटर पानी के अंदर, या फिर आपको 1 किलो NPK 0050 120 से 140 लीटर पानी के अंदर मिला के अपनी खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है। दूसरी स्प्रे आप लगभग 10 से 15 दिन बाद दोबारा से रिपीट कर दीजिए। साथ ही अगर आपकी गेहूं फसल के अंदर इस टाइम के ऊपर फंगस जनित बीमारी जैसे कि येलो रस्ट आया हुआ है तो इस अवस्था के अंदर इसी स्प्रे के अंदर आप 200 से लेकर 300 ml टेबुकोनाजोल 25% वाला जो आता है ना उसको भी मिला के स्प्रे कर सकते हो। तो भाइयों अगर अभी तक भी आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ पेज फॉलो कर लीजिए। साथ ही खेती बाड़ी की बड़ी वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान पर विजिट कीजिए। धन्यवाद।